इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। बीना जैन भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, एक इंद्रिय से लेकर के संज्ञेय पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनमें जीवत्व तो पाया जाता है, प्राण पाए जाते हैं। तो जो हम लोग आटा आदि खाते हैं तो उस आटा आदि में भी जीव रहते होंगे, उनको भी जीव माना है। और अमर्यादित होने पर उसमें कितने इंद्रिय जीव तक उत्पन्न हो सकते हैं? आटा वगैरह, गेहूँ वगैरह, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब जीव कहलाते हैं। तो आटा वगैरह, जो गेहूँ वगैरह हम लोग खाते हैं, दाल गेहूँ सब्जियाँ, तो उनमें भी एक इंद्रिय जीव रहता है। वह जब अमर्यादित हो जाता है तो उसमें कितने इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं? आटा वगैरह में तो कोई जीव होते नहीं, और स्वयं आटा अजीब है क्योंकि वह सूख चुका है गेहूं आदि बनकर के। एक इंद्रियों में अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जीव हैं और इनकी आराधना होती है नियम से। लेकिन जब कोई चीज़ अमर्यादित हो जाती है तो उसमें एक इंद्रियों के साथ साथ त्रिशों की उत्पत्ति हो जाती है, और एक त्रस जीव जहाँ उत्पन्न होता है उसमें अनंत निगोदिया जीव जरूर रहते हैं। परिभाषा बनाए, जहाँ जहाँ त्रस जीव हैं उनके शरीर में अनंत निगोदिया जीव अवश्य हैं, क्योंकि दो इंद्रियों से मांस खून शुरू हो जाता है। जहाँ मांस और खून शुरू होता है वहाँ निगोदिया जीवों का होना निश्चित है। इसलिए अमर्यादित चीज खाने पर असंख्यात तो त्रिशजीव उत्पन्न होते हैं, और एक एक त्रिशजीव के शरीर में अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के जीवों की आराधना, अमर्यादित कोई भी वस्तु हो उसमें होती है। उतने जीवों की आराधना का दोष, और अमर्यादित चीज खाने वाला व्यक्ति मांस भक्षी है, उसके मांस का त्याग नहीं माना जा सकता नियम से, क्योंकि उसमें 30 जीवों की आराधना होगी तो उन 30 जीव जिसमें पड़ते हैं वहाँ मांस का स्थिति बनती ही बनती है। इसलिए जैनाचार्यों ने अमर्यादित वस्तु खाने का निषेध किया है। पूजा जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो भक्तांबर आदि विधान के माध्यम से नंद्यावर्त और सिक्का हम लोगों को प्राप्त होता है, नंद्यावर्त और सिक्का विधान के माध्यम से मिलता है, तो उसका हम क्या प्रयोग करें, उसको कहाँ रखें, कैसे रखें, और उसका फल क्या है? स्थान पर रख सकते हो, अपना कोई तिजोरी आदि स्थान है उसमें रख सकते हो, अथवा उसको एक 100 पीस में एक मॉडल बनाकर, डिब्बा बना करके 100 पीस में ऊंचे स्थान पर अपनी बैठक में रख सकते हो। रसोई घर को छोड़ करके कहीं भी उसको रखा जा सकता है।
निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नरक में सम्यक दर्शन के निमित्त, धर्म श्रवण के निमित्त से किस नरक तक देव जा सकते हैं? तीसरे नरक तक देवों का गमनागमन होता है। तो जहाँ तक देव जा सकते हैं वहाँ तक धर्म श्रवण होता है। नारकी को धर्म श्रवण नहीं करा सकता। सम्यक दृष्टि नारकी भी धर्म श्रवण नहीं करा सकता, क्योंकि उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता लड़ने के कारण। तो देवता जाकर के तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति विवक्षित है। कंचन जैन, रहली, पटनागंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अयाचक वृत्ति क्या कहलाती है और इसका धारणकर्ता कौन होता है? आयाचक वृत्ति वह कहलाती है, हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हैं। दूसरे की वस्तु पर अपनी नियत नहीं डालना, दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का भाव नहीं करना। अपने पास जो कुछ भी है, सूखी रोटी है तो ठीक है, हम किसी से याचना नहीं करेंगे। यथा लब्ध साधु आहार के संबंध में अयाचक होता है, वो कोई याचना नहीं करता। जो नहीं लेना है वो नहीं लेगा, लेकिन जो लेना है वो मांगेगा नहीं। आप दोगे, शहर से दोगे, भक्ति से दोगे तो ले लेगा, मांगेगा नहीं। ऐसे ही गृहस्थ लोग होते हैं, अपनी साधना, अपने परिवार में जो कुछ भी है उसी में संतोष रहते हैं। को कभी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का भाव भी नहीं करते, परिणाम ही नहीं आता। यदि उन्हें मालूम चल जाए कि यह वस्तु किसी दूसरे के द्वारा, दूसरे के अधिकृत है, फिर वो उसको चाहने का भाव नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में हो तो अपने आप में संतुष्ट रह जाना, यही अयाचक वृद्धि का लक्षण है। ललित जी, पंडरमिया, बांसवाड़ा, वर्धमान, मार्बल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, तो फिर छठे काल का जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता क्यों नहीं रखता है? छठे काल का वातावरण ऐसा बन जाएगा। सातवें नरक के नारकी के पास दो कारण हैं। वेदना होती है तो उनको जाति स्मरण हो जाता है। छठे काल के व्यक्ति को जाति स्मरण नहीं होगा। संबोधन करने कोई देवता आएंगे नहीं, कोई शुभ निमित्त नहीं मिलता। ना तो शुभ अंदर से प्रकट होता है, ना शुभ बाहर से मिलता है। इसलिए छठे काल के जीव अज्ञान दशा से जन्मे हैं और अज्ञानता के साथ ही मरते हैं। प्रतिश्राव का किरण जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विनयेण मोक्ष द्वारम, मूलाचार में ये गाथा आती है, विनय मोक्ष का द्वार है। तो कौन सा विनय मोक्ष का द्वार है? क्योंकि विनय के बहुत सारे स्वरूप कहे हैं। जैन दर्शन में विनय को अंतरंग तप में लिया है। इसी से अपन जान लेते कौन सी विनय है। एक ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति अपने ऑफिसर की विनय करता है, वह नहीं। एक बेटा अपने माँ बाप की विनय करता है, वह नहीं। विनय तप है, और तप नियम से, महाव्रतों से शुरू होते हैं। महाव्रतों में शुरू, इसलिए विनय महावृत्तियों से शुरू होती है। जो व्यक्ति महावृत्तियों की विनय करता है वह विनय मोक्ष का कारण है। संसार के कार्यों में तो हर व्यक्ति विनय करता है, डर से, भय से, मोह से। आज प्रातःकाल कहा ना, कई व्यक्ति की भक्ति मोह से बढ़ जाती है। ये मेरा व्यक्ति है, मेरे महाराज हैं, मेरे भगवान हैं, मेरा मंदिर है। इतनी दृष्टि बढ़ जाती है, ये मंदिर मेरा है, उसके प्रति भक्ति अलग बढ़ेगी। ये भगवान मेरे हैं, ये महाराज मेरे हैं, तो अलग भक्ति बनना बढ़ा लेते।
उनको गुणवानों से कोई मतलब नहीं है। इससे भी अधिक गुणवान हो तो उनको कोई ताल्लुक नहीं है। इससे भी अच्छा मंदिर हो तो उनको कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा मंदिर है। कई बार भय से उस भय विनय को नहीं लेना जो कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पात्र की विनय करता है, मोक्ष मार्गी की विनय करता है, वह विनय मोक्ष का कारण है। क्योंकि इतना ही मैंने कह दिया, जैन दर्शन में विनय को 12 तपों में रखा है और वो भी अभ्यंतर तपों में रखा है। और अभ्यंतर तप जो है नियम से भावलिंगी सम्यक दृष्टि ही ग्रहण करता है। मिथ्या दृष्टि मुनि बन जाता है, बाह्य तप करता है, अंतरंग तप मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। मूलाचार्य की ही टीका में वसुनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि 12 तपों में से मिथ्या दृष्टि अभव 6 ही तप करता है। एक भी अभ्यंतर तप मिथ्या दृष्टि मुनि को प्रकट नहीं होता। इसलिए जब अंतरंग तपों में रखा है तो नियम से वहाँ विनय को पात्र की विनय मानना चाहिए। महाराज जी, सम्यक दृष्टि में वृत्ति भी आते हैं और श्रावक भी आते हैं, तो उनकी विनय भी तो करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि में वृत्ति और अणुवृत्ति भी आते हैं, तो उनकी विनय भी यथायोग्य तो करनी ये चाहिए। विनय नहीं है, आदर है। विनय में और आदर में अंतर है। ये आदरणीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय नहीं है। प्रशंसनीय और पूजनीय अलग होता है, आदरणीय और विनय अलग होता है। आदरणीय है, बड़े हैं आपसे, शुल्लक हैं, आपके श्रावक श्रोमणी हैं, आपके आगे है, आरिका है, आपके गुणस्थान से सबसे ऊंचे लब्धि स्थान पर बैठी है, वृत्ति है, आपसे आगे है, लेकिन वह विनय का पात्र नहीं है, वह आदर का पात्र है। आदर के पात्र करने वाले को आदर देना है, उठना है, बैठना है, इक्षामी आदि करना है, लेकिन पूजा नहीं करना। पूज्य जो होता है वह जैन दर्शन के अनुसार पूजा शब्द, पूजा मुनि से शुरू होती है, महाव्रतों से शुरू होती है पूजा शब्द, और आदर शब्द अलग चीज है। तो जैन दर्शन में जो विनय है यह पूजा का सूचक है, आदर का सूचक नहीं है। आदर करना बिल्कुल भिन्न चीज है, और विनय करना विनय की विधि होती है, विनय का पात्र होता है, विनय की एक विधि होती है, किस ढंग से हम विनय करना। आदर की कोई विधि नहीं होती है, जहाँ जैसा देखो वैसा आदर करना चाहिए। ये सब आदरणीय है, पूजनीय नहीं। जिसकी विनय की जाती है वो आदरणीय के साथ साथ पूजनीय होता है, जिसको कह सकते हैं अनर्घपद प्राप्त है अर्घम निरुपामति। वृत्ति से हम अनर्घपद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो भी परिग्रह में है। इसलिए जहाँ अनर्घपद पूजा जाता है वहीं से पूजा की शुरू होती, वो विनय की शुरुआत होती है। उपचार से विनय कह दो, ठीक है, उसको भी विनय कहते हैं। हमारे आप लोगों के घरों में भी माँ बाप की विनय करना ऐसा बोलते हैं, लोक व्यवहार है। परमार्थ दृष्टि से आपने मूलाचार का उदाहरण दिया, इसलिए मैंने ये कहा यदि आप सामान्य विनय पूछते किस किस की विनय करना चाहिए तो मैं तुम्हारे घर से शुरू होता। और कहा भी है मैंने, अपने से एक गुण भी अधिक है, एक दिन भी अधिक है तो वह विनय का पात्र है। 1-2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, 1 मिनट पहले जन्म हुआ, एक का 1 मिनट बाद हुआ, बड़ा कौन है? जो पहले जन्म हुए, जो पहले बड़े ट्विंस हुए। लेकिन वो एक छोटा जो 1 मिनट बाद बना, बड़े को भाई साहब कहेगा, बड़ा ये। हमने दीक्षा का उदाहरण दिया था जी। एक साथ स्टेज पे बैठे सभी मुनिराज, 20 मुनिराजों की दीक्षा हो रही है। अब एक मुनिराज को पहले संस्कार किया गुरु ने, दूसरे मुनिराज पे संस्कार करने में बीच में कितना अंतर आया? आधे मिनट का। एक कदम आगे बढ़ाया, बाजू में बैठे बिल्कुल ऐसे पास
बिल्कुल पास पास। अब उतना सेकंडों का अंतर पड़ा, एक कदम पहले उनको नमस्कार किए, एक कदम। तो हमारे आचार्य परंपराओं में जो दूसरे नंबर पर संस्कार किया है, पहले नंबर पर जिसको संस्कार किया उसकी विनय करेगा, उसको पहले नमोस्तु करेगा। यह एक आदर्श परंपरा है। इसलिए हमने मूलाचार की परिभाषा, बाकी तो सब सामान्य यथायोग विनय होती है, करते रहते हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अन्य मतों में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तो जैन दर्शन में भी इसका वर्णन आता है क्या? आता है। सारथी के रूप में नहीं, निर्देशक के रूप में तो है ही। उनको हर स्थान पर गाइड की, पांडवों के पक्ष में ही थे। जैन दर्शन में सदा कृष्ण जी ने अर्जुन का पक्ष लिया। सुभद्रा के विवाह की जब चर्चा आती है, सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। बलभद्र, बलराम जो हैं, उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। और दुर्योधन को यदि अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने देखा कि यदि दुर्योधन हमारा कुंवर बन गया तो हमारी बहन का बहनोई कहलाएगा, फिर हम उसके साथ युद्ध कैसे करेंगे, हम उसका युद्ध में मरण कैसे कराएंगे। तो अर्जुन को कह करके अपनी बहन का अपहरण कराया। अर्जुन को कह करके श्री कृष्ण अर्जुन को लाए, अर्जुन देख, यदि युद्ध जीतना है, तू मुझे पक्ष में चाहता है, तो आज एक ही मौका है, बस यही तेरे युद्ध की हार जीत का फैसला है। यदि मेरी बहन दुर्योधन से विवाहित होती है तो मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, मुझे युद्ध मजबूर होकर ये दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। और यदि तू चाहता है कि मैं तेरे पक्ष में रहूं, तो सब कुछ लोक लाज छोड़ करके मेरी बहन का अपहरण कर ले। श्री कृष्ण ने स्वयं सुभद्रा का अपहरण कराया। योजना उधर सुभद्रा भी चाहती थी, वो दुर्योधन से विवाह नहीं चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा को सारे जतन सिखाए और इधर अर्जुन को सेट किया और सुभद्रा का अपहरण करा दिया। क्योंकि घर में बड़े बलभद्र थे और बलभद्र की चलती थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, छोटे थे। तो अब दाऊ को कौन मनाए, और दाऊ ने निर्णय कर लिया तो कर लिया। तो इस तरीके से करा के दाऊ क्रोध में आ गए। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ अर्जुन को वो पा चुकी है, अर्जुन का वो स्पर्श कर चुकी है, अर्जुन को वो स्वीकार कर चुकी है। अब यदि आपने अर्जुन को मारा तो आप अपनी प्यारी बहन को विधवा बनाओगे, विधवा बनाओगे। संबोधन करके बलराम को शांत किया। अब ये कहलाती है कूटनीति। देखो कितनी गहन राजनीति। अर्जुन को अपना पक्ष देने के लिए अपनी बहन का उससे अपहरण कराना, विवाह कराना, सुभद्रा की पत्नी बनाना, युद्ध करना। तो जैन दर्शन के अनुसार स्पष्ट है, श्री कृष्ण शुरू से ही पांडवों के पक्ष में थे और पांडवों का ही पक्ष उन्होंने लिया, सारा गाइड किया, निर्देशन दिया। सुभी जैन, करेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक घर में 4 भाई हैं और किसी एक भाई के यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली और सब भाइयों का खान पीन, व्यापार आदि अलग अलग है, तो उनको कितने दिन का सूतक लगेगा? देखो, आगम में विस्तार नहीं मिलता। एक बार उदयपुर में 10 लाक्षण पर्व में ऐसी चर्चा आई कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, शराबी था। अब सारे कुटुंबी, बड़ा कुटुंब था, 10 लाक्षण में पूजा से वंचित होने की स्थिति आ गई। उसको कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं।
बहुत बड़ी मीटिंग हुई, कम से कम 400-500 उपस्थित हुए। मीटिंग में ये फैसला हुआ, एक पीढ़ी का जो संबंध है उस पर छुआ-छूतक लगना चाहिए। दूसरी पीढ़ी वो भी अलग हो चुकी है, तब यदि 2 पीढ़ी वाले इकट्ठे रह रहे हैं तो नहीं, तो वो 6 महीने का लगेगा। सगे भाइयों को 6 महीने लगेगा, माँ बाप को 6 महीने लगेगा, सगा एक पीढ़ी। लेकिन चाचा ताऊ ये सब अलग रहते हैं तो चाचा ताऊ दूसरी पीढ़ी कहलाती है, उनको 13 दिन का ही लगना चाहिए। तो फैसला यही है कि सगे भाई यदि हैं, माता पिता सब हैं, तो 6 महीने का लगेगा, और चचेरे भाई ताऊ आदि के भाई हैं तो 13 दिन का लगेगा। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनको किस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? मंद कसाई होता है, कोई किसी प्रकार का कोई चोरी आदि वस्तु को ग्रहण नहीं करते, अपने आप में मस्त रहते हैं, और इतने अपने आप में मस्त रहते हैं उनको कुछ नहीं पड़ा, अपने आप में सब जो कुछ भी अपने पास है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए मंद कसाय होने से वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। आराम परिग्रह उनके होता नहीं, एक सीमित होता है जितना चाहिए, वो जोड़ के नहीं रखते। पहली बार जब हम कोटा में आए तो बोले कोटा में किसी के पास तमेड़ी नहीं होती पानी भरने की, मटके नहीं होते। बोले क्यों? क्योंकि 24 घंटे नल चलते हैं, अभी भी है, 24 घंटे नल चलते हैं। अब वहाँ कोई क्यों करेगा? अब सीधा पानी छन्नी लगाई, नल से लिया ताज़ा पानी पी लेते हैं, इकट्ठा करने नहीं पड़ता। इसी प्रकार भोग भूमि में उनके घर में कल्प वृक्ष होते हैं, वे आभूषण उतार करके तिजोरी में नहीं रखते कि ये रख लो शादी विवाह के काम आएगा, उनको रखने नहीं, कल्प वृक्ष है, वही तिजोरी है, उसके सामने जब चाहिए 1 मिनट बाद ये पसंद नहीं है दूसरा लाओ, दूसरा मिल जाएगा। तो इस कारण से उनकी मूर्छा कम होती है, संग्रह नहीं करते, आरंभवादी नहीं करते, और मंद कसाई होने से उनको देवत्व पद की प्राप्ति हो गई। महेंद्र पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि गंधोदक को लगाने की विधि क्या होती है और उसका पात्र कौन होता है, किन किन स्थानों पर गंधोदक लगाना चाहिए? कई लोग माला जाप आदि को भी गंधोदक से शुद्ध करते हैं, तो इसमें से क्या क्या सही उचित है? गंधोदक कोई भी लगा सकता है, किसी भी अवस्था में लगा सकते हो। ये 2 बातें। पात्र कोई भी, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, नौकर भी हो सकती है, नौकरानी भी हो सकती है, छिपकुली भी हो सकती है, कुत्ता हो सकता, बिल्ली होता, सूकर होता, कोई भी XYZ जिसके संबंध में तुम्हारे मन में करुणा हो, दया हो, लगाना चाहो, आप लगा सकते हैं। पेड़ पौधों को भी लगा सकते हैं। यदि आपकी करुणा है कि ये मेरा पेड़ सूख ना जाए, उस पेड़ के लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। शांति धारा में वर्णन आया, आपको लगा कि हमारा पेड़ सूख रहा है, वो तुम्हारा पेड़ है, तो उस पेड़ पे महामारी लगी है, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो। खेतों में फसल के लिए कीड़े ना लग जाए, तुषार न लग जाए, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो। फुलवाड़ी आपके यहाँ है, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो, शास्त्रों में आया है। शांति धारा कर सकते हो आप पेड़ पौधों के लिए। आपका बंगेरा बगीचा है, गार्डन है, उसमें पेड़ पौधे लगे, फल पुष्प पत्र फल मारे, इनकी महामारी दूर हो, हमारी बगीचे में महामारी न लगे, खेत में हमारा उजाड़ ना हो, उसके लिए भी शांति धारा कर सकते हो। आप किसी भी जीवों के लिए, मान लीजिए आपके
सांप के लिए भी शांति धारा कर सकते हैं, सांप को कष्ट ना हो। और भी पशु पक्षी, आपके यहाँ कुत्ता बिल्ली है और वो आपने परेशान है, नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसके भय के लिए। ये तो उन्हीं के लिए, इनमें महामारी न फैल जाए, कुत्ते बिल्ली आदि में, इनके लिए कर सकते हैं। साकनी डाकनी के लिए नहीं करना, इनके भय दूर करने के लिए करना, उनके लिए नहीं। साकनी डाकनी कोई बीमारी होती ही नहीं, वहाँ अलग दिया है। इनमें तो महामारी फैले तो उसके तो भय के लिए। तो इसी प्रकार आपको, मैंने एक बार कुत्ते के लिए शांति धारा की बिजोलिया के अंदर, कुत्ते के लिए, उसका नाम भाव मन में लिया कि उस कुत्ते की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। और मैंने खुद ले जाकर के कुत्ते को गंदोदक दिया। संशाला के पीछे एक कुत्ता पड़ा था, बहुत 3-4 दिन से बहुत परेशान था, उठ बैठ नहीं पा रहा था, खाना पीना बंद। मैंने उसको शांत धारा देकर के लेकर आया, किया, मंदिर में किया, फिर उसको शांत धारा गंदोदक लगाया। मैंने उसको गंदोदक छिड़का कि शांति के साथ इसके अच्छे परिणामों से मरण तो होना निश्चित था, हुआ। उसी दिन गंदोदक दिया हमें, सामायिक के पहले जो गंदोदक होता ना सुबह, वो गंदोदक दिया। सामायिक के बाद पता चला कि वो चला गया गंदोदक लेकर के। तो कोई बाधा नहीं, किसी को भी करा सकते हो, किसी भी दशा में गंदोदक की उपलब्धि। बस लगाने का स्थान मात मस्तिष्क ललाट, ये जो है, ये सबसे बढ़िया स्थान गंदोदक लगाने का ही है, शीर्ष मान लो पूरा। दूसरा, बाद के आचार्यों ने नेत्रों के ऊपर लगाने का भी एक उल्लेख किया। नेत्र के अंदर नहीं, नेत्र के पलक में, केवल ज्ञान का प्रतीक, निर्मल ज्ञान का प्रतीक। ये 2 स्थान के अलावा कहीं भी गंदोदक नहीं लगाना चाहिए। इससे नीचे गंदोदक लाते हो तो अभिनय है। गंदोदक पीना नहीं चाहिए, मल द्वार कहलाते हैं, मल द्वारों में गंदोदक नहीं जाना चाहिए। मुंह 9 द्वार बहें घिनकारी, तो 9 मल द्वार कहे हैं, उनमें मुंह भी मल द्वार है, इसलिए मुख में गंदोदक नहीं जाना चाहिए। पानी नहीं, गंदोदक को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पियोगे गंदोदक मुंह में जाकर के मलमूत्र बनेगा। पवित्र गंदोदक आप पी भी लेंगे तो मूत्र बनेगा, मल में जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा दोष बनेगा। इसके लिए मात आँखों के ऊपर ना लगाएं, सबसे श्रेष्ठ है मस्तिष्क पे लगाना चाहिए, यही स्थान है। स्नेहा जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई सास बहू को नहीं चाह रही है और बार बार ये बोलती है कि 7 जन्म में ऐसी बहू हमें न मिले। कोई सास बहू को नहीं चाहती है और यही कहती है कि 7 जन्म में ऐसी बहू न मिले। तो हम भी ऐसा सोचते हैं, भगवान जब हमारी सास को हम पसंद नहीं है तो हम भी इनको अगले जन्म में ना मिले। तो ऐसी भावना करने से क्या हमारा मिलन अगले जन्म में नहीं होगा? पहली बात तो है कि ऐसी बहू 7 जन्म में नहीं मिले तो मिलाई किसने है? मिलाई किसने? तुमने खुद मिलाई, मिलाने गए, कुंडली मिलाई, बच्चे के सब हुआ। अब मिलाई है और यदि ऐसी घृणा भाव है तो मिलोगे तो सही, लेकिन एक नौला बनेगा और एक सांप बनेगी। एक नौला बनेगा, एक सांप बनेगा, एक बिल्ली बनेगी, एक चूहा बनेगी, और दोनों एक दूसरे को खाएंगे। ये जो एक दूसरे के प्रति बैर भाव है, यह जन्मांतर में जाति बैर बनाता है, जाति बैर बनाता है। आप देखो बिल्ली और चूहा का बैर देखो कितना जबरदस्त, चूहा बिल्ली का बैर है, तो ये जातिगत बैर सांप नौला का बैर है। जो अपने संबंध बनाने के बाद संबंधियों से घृणा करता है, संबंधियों के प्रति झगड़ा करता है। मैंने इसलिए कल क्या परसों कहा था
अपने संबंधियों से कभी भूल करके कैसा भी है घृणा नहीं करना। संबंध छोड़ सकते हो, संबंध बिगाड़ना नहीं। बिगड़ा हुआ संबंध भवांतरों में भी परेशान करता है, बिगड़ा हुआ संबंध। इसलिए मेरा आप परसों का प्रवचन, परसों क्या था, परसों का प्रवचन सारे संसार के लोग जो घरों में झगड़े कर चल रहे हैं जरूर सुनना महानुभाव, बहुत जरूर सुनना। घर घर में प्रवचन कल परसों का सुना जाना चाहिए, घर घर में हर व्यक्ति को मस्ट सुनना है, जरूर सुनना है। मैं तो ये कहता हूं कि आदेश मान के सुन लो। अभी तक जिन्होंने एक भी प्रवचन नहीं सुना हो वो घर लोग परसों का प्रवचन जरूर सुने। मैं खुद तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि उसमें तुम्हारी जिंदगी का दर्पण है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, तुम्हारा भूत, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य तीनों उजागर किए। कभी भूलकर बंधुओं, एक बार जिससे भी तुम्हारा संबंध हो गया, मेरा बहुत अच्छी तरह आपसे कहना है, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कहना है, एक बार तुम्हारा जिसका संबंध हो गया है उस संबंध को बिगड़ने मत देना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कितना भी अन्याय सहन करना पड़े सहन करो, कितने भी संकट झेलना पड़े सहन करो, लेकिन संबंध को बिगड़ने मत देना। बिगड़ा हुआ संबंध दुश्मन से भी खतरनाक होता है। जन्मांतरों तक भी सुकौशल का संबंध बिगड़ा, शालिनी बनकर के भाभी ने खाया। सुकौशल का संबंध बिगड़ा, मां ने शेरनी बन के खाया। बिगाड़ो मत। हाँ, संबंध यदि तुम्हें नहीं चाहिए है तो संबंध छोड़ दो। छोड़ के अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ और करने जाओ, छोड़ के आना तुम साधु बन जाओ, ऐसा मत। या तो संबंध बनाओ मत, पहले निर्णय करो कि हम संबंध नहीं बनाएंगे, बनाए हैं तो बिगाड़ो मत। यही आगम अनुसार हम श्रावकों का, भक्तों का सद्मार्ग, संस्कारों का मार्ग, वीतरागी जैन धर्म का सरलता से हमारा ज्ञान वर्धन करने वाले उत्तम चर्या पालक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी भक्तों का, देश विदेश के भक्तों का जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं उन सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक परिवार कंवरीलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल साहब को पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनंद। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं संजीव शास्त्री, सांगानेर संस्थान। तत्पश्चात तैयार रहेंगे बहन ब्रह्मचारी सरिता दीदी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ जौहरी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर ने जिन्हें निर्यापक मुनि के पद से अलंकृत किया, हम सबके प्राण प्रिय गुरुवर स्नातक परिषद श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से आपके पादार बिंद में कोटिशा नमन। पूज्य श्री, वैसे तो आपके दर्शन मात्र से जिज्ञासाएं स्वयं समित हो जाती हैं, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा ये उठ रही है कि जब आगम की बात आती है तो ये समझ में आता है कि मूल आगम तो हमारे पास अब द्वादशांग का नहीं है, तो वर्तमान में जो आगम है जिसे हम आगम कहते हैं, इसे द्वादशांग का अंश माने या आगम तुल्य माने, इसको इन दोनों में से क्या मानना चाहिए। और वर्तमान में पूज्य श्री जैसे मिलावट का जमाना चल रहा है, तो हम कैसे पहचाने कि वास्तव में जो आगम की बात कही है, आगम के अंश की बात कही गई है, वो जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो उसी आगम के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मिलावट में हम आगम में भी छल कपट को ही पढ़ते जा रहे हो। आप श्री के निवेदन है, एक छोटा सा कौतूहल ये है पूज्य श्री कि जब
आचार्य प्रवर ने आपको निर्यापक मुनि शब्द से संबोधन किया। ओम शांति। आगे पहले प्रश्न है, पहले आपके लिए आप अपनी मर्यादा में ही प्रश्न करें तो अच्छा है। और जब समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट रूप से आगम की परिभाषा में उन्होंने स्पष्ट कहा, श्रद्धानाम परमार्थानाम मापता गम तपोभृता। आप तो आगम और तपो यानी गुरु पर श्रद्धान करो। और जब उन्होंने आप्त की परिभाषा बनाई, ये शब्द कहने के बाद तो उन्होंने आप्त की परिभाषा बनाई, तपोभृताम उन्होंने गुरु की परिभाषा बनाई, उन्होंने आगम की परिभाषा बनाई। और आगम की परिभाषा बनाते हुए उन्होंने आगम के 4 भेद किए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। ये जो 4 भेद बने ये उन्होंने आगम कहे। आगम नाम से संबंध, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि सम्यक दर्शन के मुख्य निमित्त भूत कारण आप आगम और तपोभृत हैं। तो उन्होंने जब आगम की बात आई तो उन्होंने 4 अनुयोगों को आगम कहा। आज के युग की बात करें, जब उन्होंने आगम ही कहा है तो हम अंश में और वंश में और तुल्य में क्यों जाते हैं? जब जिनवाणी आचार्यों के कथित जिनवाणी ही हमारे लिए आगम है। यदि ये आगम ना होता तो पूज्यवार कुंदकुंज स्वामी आगम चक्षु साहू कैसे कहते? आगम चक्षु साहू कहा उन्होंने, आगम है। तो आज हमारे वर्तमान में आगम समय समय पर संकोच विस्तार को प्राप्त होता गया। अंश न कहें, संकोच और विस्तार करें। हमारे यहाँ एक रुचि आती है, संक्षिप्त रुचि और विस्तार रुचि। आगम संकुचित होता गया, सीमित होता गया, लेकिन आगम का अंश गायब नहीं हुआ। कोई भी अंश ऐसा नहीं कि जो गायब हुआ हो, संकुचित होता गया, छोटा होता गया। और छोटा होते होते आज हमारे सामने बहुत छोटा रह गया। अंश कहते ही मामला दूसरा हो जाता है। समंतभद्र महाराज ने अंश नहीं कहा, उन्होंने कहा यही आगम है जो 4 अनुयोगों में से जिसका कथन करने वाला है। प्रथमानुयोग को उन्होंने आगम बताया। क्या बताया? किसी व्यक्ति का नाम यदि परिचय में एक व्यक्ति ने किताब लिखी 500 पेज की और एक व्यक्ति ने उनका भाई बेटा 1 पेज में दे दिया, ये उसका अंश है कि वंश है? बड़ा और छोटा रूप है। एक व्यक्ति ने पूजा की आपने बहुत बड़ी, और एक व्यक्ति ने उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चर सुदूप सुदू फलर कही। इन दोनों में ये उदक चंदन अंश माने या छोटा माने? बोलो, अंश माने या छोटा माने? छोटा है, संक्षिप्त पूजा है, छोटी पूजा है। तो ये जो हमारे यहाँ आगम में कहा समंतभद्र महाराज ने, उन्होंने कोई अंश की चर्चा किसी आचार्य ने नहीं की। ज्ञान होना अलग चीज है। इनको एक देश ज्ञान था, इनको एक देश ज्ञान था, इनको एक देश ज्ञान था। ज्ञान एक देश हो सकता है, अंश नहीं हो सकता। एक देश कहना अलग चीज है और अंश कहना अलग चीज है। लेकिन जो लिपिबद्ध हुआ यह अंश नहीं है, पूर्ण आगम है आज के समय पर, आज के युग का। क्योंकि उन्होंने कहा प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? प्रथमानुयोग मर्ता ख्यानम पुरुषम चरित आदि 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन। आज 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन उपलब्ध है। चरणानुयोग किसे कहा? वो आज उपलब्ध है। कर्णानुयोग किसे कहा? आज उपलब्ध है। द्रव्यानुयोग किसे कहा? जीवाजीव से तत्व आदि आज उपलब्ध है। यानी जो आगम है वो सब कुछ उपलब्ध है। उपलब्ध नहीं है तो विस्तार नहीं है, विस्तार नहीं, संक्षेप है। तो संक्षेप और विस्तार कहना चाहिए। अंश और तुल्य, यदि तुल्य कहते हैं तो आगम है ही नहीं, वो तो उपचार से आगम हो गया, तो खत्म ही हो गया। संक्षेप और विस्तार करो
पूरा जितना आगम अपने पास द्वादश सांख्य है उसका संक्षेपीकरण है, उसका संग्रह है, ऐसा मानना चाहिए। और रही बात आज क्षेपण की बात, तो ये जो मिलावट का जमाना चल रहा है, ये हर अच्छे धंधे में बेईमानी होती है, खोटे धंधे में बेईमानी नहीं होती। हर अच्छे माल का ही नकली माल निकलता है, नकली माल का कोई नकली माल नहीं निकालता। तो ये चलता आया है, मतांतर होते आए हैं और है, मिलावट हो रही है। अब वो परखने वाला चाहिए। दुकानदार तो चोखा माल करके बेचता है, खरीदने वाले को ज्ञान होना चाहिए इसमें क्या मिलावट है और क्या चोखा है। बहन सरिता दीदी तैयार रहेंगे। आयुष जैन, सांगानेर संस्थान। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के पवित्र पावन चरणों में सभी बहनों का कोटिशः नमन। मुनि श्री, अभी हाल मैंने सुना कि शांति धारा का महत्व, तो मेरी जो घटना घटी है मात्र नमोकार मंत्र से संबंधित, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ कि मतलब जन्म मृत्यु से रिलेटेड जो एक ऐसा जानवर जहरीला जिसका काटा हुआ बचता नहीं है, तो वो घर में आया और वो कहाँ से तड़पता हुआ आया, ऐसी तीव्र गर्मी में जिसकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। घर में घुसने के बाद, अंदर आने के बाद वो बाथरूम में गया, बहन थी बड़ी, तो उनको दिखता नहीं था। ऐसी कंडीशन में भैया लोगों ने उसको गोईरा, जिसको बोलते मैं जानती नहीं हूँ, अगर अभी भी कहीं मिल जाए तो, उसको मारने के लिए किसी बंदूक वाले को बुलाया और मेरी रूह कांप गई कि यह आज तो मरेगा। लेकिन मैंने तेज तेज नमोकार मंत्र, मेरे पास और कोई सहारा नहीं था और मैं कोई जानती नहीं थी, तेज नमोकार मंत्र बोलते हुए जैसे ही वो उसको बुलाया, उसके गोली नहीं लगी और वो मेरा उपकार मानकर, और वो कहाँ गया इतने बड़े घर में, यह आज तक पता नहीं चला महाराज जी। तो नमोकार मंत्र का जब इतना बड़ा महत्व है, तो जब शांति धारा और इतने तीर्थंकर, इतने मुनिराज हैं, आचार्य है, तो इनकी तो कल्पना ही नहीं है कि कितने कष्ट और कितनी दुर्घटनाएं बच जाती हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे महाराज जी की जो भी संस्थाएं होती है या जो भी होता है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति बिना समझ के अपनी तानाशाही प्रवृत्ति करता है, समीचीन मार्ग पर नहीं चलने देता है, तो इसके लिए उस संस्था में या समाज में किसको क्या कदम उठाना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए मुनिराज। कभी कभी क्या होता है, प्रजा को शासक तानाशाही लगता है। कभी कभी क्या होता है, शिष्य को गुरु तानाशाही लगता है। हमारी कातंत्र रूपमाला में आया गुरु शत्रुवत। गुरु शत्रुवत होता है। शिष्य को लगता है कि मेरा गुरु तानाशाही है, लेकिन सत्य है वो तानाशाही नहीं है, अनुशासन प्रिय है। और कभी कभी अनुशासन प्रिय लोग तानाशाही लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये एसपी बहुत कड़क है, तानाशाही नहीं है, वो अनुशासनबद्ध है। तो कभी कभी ऐसा होता है कमेटियों में लोग मनमानी चाहते हैं, अपने मन की कराना चाहते हैं, और कमेटियां जब कठोर कदम उठाती हैं तो उनको तानाशाही घोषित कर दिया जाता है। तो हमें एक पक्ष ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अनुशासन को तानाशाही कह रहे हों, व्यवस्था को तानाशाही कह रहे हों, क्योंकि हमें चौकों में देखने में आता है। जब चौकों में व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा होता है, वो रोकता है, तो मैंने अपने कानों से दिखाया, तुम अपनी तानाशाही चला रहे, तेरे बाप के महाराज हैं क्या? यहाँ तक कि उसको लोग बहुत बुरा शब्द बोलते हैं। एक बार मुझे इस पर अंतराय करना पड़ा। सन 1980 की घटना है, सागर की। मैं छुल्लक था, भीड़ थी वहाँ, बहुत भीड़। दरवाजे पर खड़े लोग थे। मेरा एक दिन पहले केशवंश था,
लोग आहार देने के लिए आए, एक व्यक्ति ने कहा नहीं मैं अंदर नहीं जाना। उसने इतना कहा तू तानाशाही करता है, हिटलर शाही करता है, तेरे जो लगे देख निकल बाहर, मैं देखता हूं। जैसे ये गाली गलौज हुआ मुझे अंतराय करना पड़ा, अंतराय करना पड़ा। अब वो जो हमारे लिए व्यवस्था बना रहा है कि साधु का हार ठीक हो जाए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो तानाशाही दिखता है। तो बहुत बार हमें ये पक्ष बहुत मुश्किल से देखना पाता है कि कहीं ये अनुसार है। रही बात जो वास्तविक रूप से तानाशाही होते हैं, उनके लिए आगम में चाणक्य ने तानाशाही लोगों को किया, जब तक वो शासक है चुप रहो तो ठीक है। 8 दिन के लिए तानाशाहियों के लिए राज्य मिला हस्तिनापुर का। सारी प्रजा कहती है अब मैं क्या करूं, को जो बोलेगा राजा पद में चुपचाप बैठे रहे। जान रहे हैं कि मुनियों पर उपसर्ग है, सब जान रहे हैं तानाशाही है। अब तानाशाही के सामने बोलना अपने जीवन का नाश करना। विष्णु कुमार महापद्म को जाकर अपने भाई को बोलते हैं तुम्हारे राज्य में ऐसा, बोले भैया मेरा राज्य नहीं है, इस समय तानाशाही का राज्य है। भूल मेरी हुई कि मैंने उनको कमिक्षक वरदान दे दिया, लेकिन इस समय यदि मैं बोलता हूं तो अधिकार उसके हाथ में है। राजा वो है, वो मेरे प्राण भी ले सकता है, जनता का नाश ही कर सकता है। तो जब तानाशाही का राज हो जाए उस समय हमारे लिए चुप रहना ही दोष वादे च मौन्यम, अन्यथा वो कुछ भी कर सकता है। इंतजार करो उस समय का जिस समय उसको हम गद्दी से उतारने के लिए तैयार हो। सोमदेव ने नीति वाक्य अमृत में लिखा कि जब किसी व्यक्ति का अपन चयन करते हैं नायक का, यदि वो कानून अधिकार में है तो हम उसके लिए शांत रहें, इंतजार करें कि इसका ट्रांसफर कैसे हो, इंतजार करें इसको चुनाव से कैसे हराया जाए। हटाने का प्रयास करो, उससे भिड़ने का प्रयास मत करो। तानाशाही से भिड़ोगे मिट जाओगे। तानाशाही को हटाया जाता है, तानाशाही से भिड़ा नहीं जाता। ये सोमदेव की नीति है। तो 2 बातें हमने कही। हमें ये भी देखना है कहीं ये व्यवस्था तो नहीं है, कहीं यह अनुशासन तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में हमने उसको तानाशाही घोषित कर दिया हो। ये हमें देखना पड़ेगा। और तानाशाही वस्तुतः है, हो सकते हैं राजा राजगद्दी पर बैठ करके, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम उसके तानाशाही पने को चुप रहकर सहन करें और उसे हटाने का इंतजाम करें। हटाना ही एक उपाय होता है। तानाशाही झुकेगा नहीं, तानाशाही झुकेगा नहीं। तानाशाही मिट सकता है, हट सकता है, लेकिन तानाशाही झुक नहीं सकता। रावण मिट गया लेकिन झुका नहीं। तो तानाशाही का लक्ष्य स्वरूप समझें कि तानाशाही रावण के समान होता है। उसे झुकाने का प्रयास न करें, उसे हटाने का और मिटाने का प्रयास करें। यही नीति है। महानुभाव, बहुत बड़ा हमारा पुण्य है कि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग महाअतिशयकारी क्षेत्र चांदखेड़ी चंद्रोदय पर हो रहा है। आज मुनिश्री के परम भक्त यहाँ पर पधारे श्रीमान सुशील जी, सुमन जी, अनु जी, रीना जी, नवीन, अभिषेक, सौम्या, मयंक, अवनी, विशात्री, दिव्यांशी, पारस ज्वेलर्स सोनीपत वाले, जिन्होंने पावन वर्षा योग के समय भी 28 तारीख को 11 कलश से मंगल कलश की स्थापना की थी। आज आप पधारे और आपने शांति धारा का पुण्य अर्जन किया और आज आपने यहाँ की सौम्यता, यहाँ की भव्यता को देखते हुए यहाँ के परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य 21 लाख रुपए से बनने की स्वीकृति प्रदान की।
ऐसे हमारे श्रेष्ठी का हम करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो भी महानुभाव इस क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं, कलश में बोलो। परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं, 21 कलश से शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं, 11 कलश से संरक्षक बनना चाहते हैं 5 लाख से, और सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं 1 लाख 1 कलश से वो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। पधारें आयुष जैन, इनका नाम पुनः नाम कर रहा हूं, सुशील जी, सुमन जी, अनु जी, रीना जी, नवीन, अभिषेक, सौम्या, मयंक, अवनी, विशिष्टि, दिवंशी, पारस ज्वेलर, सोनीपत वाले। हे गुरुवर, मेरे और समस्त श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से आपके त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि नरकों में और देवों में दोनों का ही उपवास शैया पर जन्म होता है। देवों का तो समझ में आता है, लेकिन जो नारकियों का जन्म लेते ही वे नीचे गिर जाते हैं और 500 धनुष ऊपर उछलते हैं, तो क्या उनकी उपातशैया उल्टी होती है, किस प्रकार से होती है? नहीं, आगम के अनुसार वो जब जन्म लेता है जीव सीधा उछलता नहीं है, वह उपवास शैया पर ही जाके सीधा जन्म लेता है। वहाँ ना हिलता है न डुलता है, किंचित मात्र भी हिलता डुलता नहीं है। उनकी उपवास शैया उन्हीं के बिलों में होती है जहाँ उनका रहना होता है, और बराबर वो जन्म लेते हैं। एक अंतर मुहूर्त में वो उतनी हाइट बना लेते हैं जो उस नरक की है, जिस नरक में जितनी हाइट होती है बना लेते हैं। और जैसे पर्याप्तक होते हैं, पर्याप्तक होने के बाद जो वहाँ की वेदना होती है, पर्याप्तक होने के बाद फिर उछलते हैं। हर नरक का नारकी अलग अलग उछलता है। पहले स्वर्ग का नारकी कितने धनुष उछलता है, दूसरे का कितने उछलता है, चौथे का कितना उछलता है। हर बिल का नरक का अलग अलग बिल दिया है, अलग अलग। 7वें नरक का नारकी ज़्यादा उछलता है, दूसरे का कम। तो वो पर्याप्तक होने के बाद उछलता है, ना कि उपवास शैया में जाते ही उछलता है। क्योंकि जाते उछलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो कार्बन शरीर है वो दुखी होता नहीं। कार्बन शरीर वो तेजस शरीर है, ये निरुपभोग मंत्यम, ये उपभोग में नहीं आते हैं। इनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, कुछ भी नहीं लगती है। यदि इनको गर्मी सर्दी लगे तो एक पृथ्वी का है जीव 6ठी पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, तो नरकों में से ही निकल के आएगा, तो वहाँ जल जाएगा। क्योंकि गर्मी है, ठंड है तो जम जाएगा। नरकों में से विग्रह गति वाले जीव निकल के वहीं से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उनके कार्बन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन शरीर अग्नि में से भी निकल जाएगा तो जलेगा नहीं। इसलिए वो पर्याप्तक होने के बाद फिर उछलते हैं, ऐसा आगम का कथन। पर्याप्तक होने के बाद वो उनकी उपातशैया होती है, वो किस प्रकार से होती है? वो उल्टी होती है कि ऐसे जन्म लेते गिर जाते? नहीं, ऐसा उल्टी सुल्टी का तो कोई वर्णन नहीं है। उपातशैयाएं कष्टदायी होती हैं। उनकी उपातशैयों के आकार प्रकार विवृत दिए, विकृत दिए हैं, हुंडक संस्थान रूप होते हैं, टेढ़े टापे। बहन ऋतुकला दीदी तत्पश्चात तैयार रहेंगे आतिश जैन बागीदोरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, उत्सर्पणी काल के चौथे काल के पूर्व में कुलकर्णों की व्यवस्था थी, कल्पवृक्ष के अभाव में उन्होंने सारी व्यवस्था की। अब आगे जो आने वाला है चौथा काल, यानी अवसर्पणी का, नहीं उत्सर्प, अब आएगा अवसर्पणी का, उत्सर्पणी का, तो उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी कुलकर्णों की? उत्सर्पणी काल के संबंध में मात आगम में इतना उल्लेख मिला कि आगे जो पंचम काल आएगा, अंत के जो 1000 वर्ष बचेंगे, उस समय 14 कुलकर होंगे, और वहाँ भी 14 कुलकर होंगे।
और वे 14 खुलकर सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस पंचम काल में धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। इस पंचम काल में तो चूंकि तीर्थंकर का चलाया हुआ धर्म चल रहा है, प्रवाहमान है, अनुबद्ध है। बीच में छठा काल, 2 छठे काल आएंगे। 42,000 वर्ष के बीच में धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर जो पंचम काल चालू होगा उसमें धर्म रहेगा या नहीं रहेगा, मुनराज रहेंगे या नहीं रहेंगे, मंदिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनवानी रहेगी तो किसकी जिनवानी रहेगी, साथ इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है। मात्र इतना उल्लेख त्रिलोक सारकार में और अन्य ग्रंथों में भी आया है कि अंत के पंचम काल में 14 कुलकर होंगे। वे 14 कुलकर आगे जाकर के व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो 14 कुलकर कौन सी व्यवस्था करेंगे? क्या धर्म की व्यवस्था करेंगे, क्या समाज की क्या व्यवस्था करेंगे, इस संबंध में आगम में कथन नहीं है। इसलिए इतनी मानना चाहिए कि उस पंचम काल में 14 कुलकर होकर के उसको व्यवस्थित कर्मभूमि करेंगे, लेकिन धर्म आदि की क्या व्यवस्था होगी इस संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं है। आतिश जैन बागीदोरा तैयार रहेंगे, सीमा जैन खानपुर। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि के चरणों में मेरे पूरे पीढ़ी परिवार एवं बागीदोरा जैन समाज की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो प्रेस आदि या हम दुकानों से खरीद कर लाते हैं और उनको मंदिर जी में रखते हैं, तो उनको जिनवाणी का स्वरूप किस प्रकार दिया जाना चाहिए? क्या रखते हैं? धार्मिक ग्रंथ या जिनवाणी जो होती है, पूजन आदि की किताबें, उनको हम मंदिर में समर्पित करते हैं, तो उनको जिनवाणी का स्वरूप किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? समर्पण करने का जी, क्योंकि शास्त्रों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं। माँ जिनवाणी को विराजमान करके 9 बार नमोकार मंत्र अर्घ चढ़ा देना, इतना ही उल्लेख है। इनकी स्थापना प्रतिष्ठापना के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जिनवाणी वाणी का रूप है, उसमें किसी द्रव्य की स्थापना नहीं। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में तो द्रव्य की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वचन कोई वस्तु ही नहीं है, वचन कोई द्रव्य नहीं है, वचन कोई अलग से कोई नहीं है, वचन एक पुद्गल की पर्याय है। इसलिए वचनों की स्थापना किसी रूप में करने का उल्लेख नहीं है। भगवान की स्थापना होती है, करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष नहीं है। सामान विराजमान करके कायोत्सर करके अर्घ चढ़ा देना चाहिए, बस इतना ही। नमोस्तु गुरुवर। सीमा जैन खानपुर तत्पश्चात तैयार रहेंगे, सीमा जैन इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर को, चांदखेड़ी के छोटे बाबा को और सोनी परिवार के उद्धारक को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। गुरुवर, आपने कल बताया कि शांति धारा जब सब कुछ बंद था तब शांति धारा ऑनलाइन करवाना, साक्षात टीवी में देखना तो उचित था, मंगलकारी था। परंतु अब जब सब खुल गया तब ऑनलाइन शांति धारा करवाना और टीवी में शांति धारा देखना अशुभ है, मंगलकारी है और नहीं देखना चाहिए। परंतु गुरुवर, हम लोग महिलाएं साक्षात मंदिर में आने के बाद भी हमें तो टीवी में ही शांति धारा देखने को मिलती है। अगर हमें साक्षात शांति धारा देखने का नियम है तो वो भी पालन नहीं होता, तो क्या हमें दोष नहीं लगेगा? और इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत कृपा होगी आपकी। बहुत अच्छा प्रश्न है। कल का प्रवचन मैं जानता था कि आज का प्रवचन बाजार गर्म होगा। उसमें हमने 2 बातें और बीच में बोली थी, वो भी कोट करना चाहिए। हम जब शांति धारा देखने में संभव नहीं है, हमें शांति धारा कराना है, हम पहुंचना संभव नहीं है। लॉकडाउन में नहीं, आज भी हम पहुंच नहीं सकते, हमारी अनुकूलता नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन शांति धारा कराना है तो ऑनलाइन कराने में कोई बाधा नहीं है। माता पिता यहाँ रह रहे हैं और अमेरिका में हैं, तो उनके फोटो को देख करके उनका स्मरण करने में कोई दोष नहीं है। आप लोग महिलाएं हैं, घर से नहीं आ पाते हैं अभिषेक शांति धारा के लिए,
तो ऑनलाइन देखने में कोई बाधा नहीं, करवाने में कोई बाधा नहीं, हाली बीमारी में ऑनलाइन में कराने में कोई बाधा नहीं। मैंने उनको कहा था जो यहीं रह रहे हैं और शांति धारा देखने जा सकते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जाने की क्या जरूरत, टीवी तो आ रही है। पूरा भाव समझो कल का। पिताजी घर में बैठे हैं तो पिताजी से तो झगड़ा है, मैं पिताजी से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पिताजी की फोटो के सामने अगरबत्ती लगा रहा है। पिताजी कहाँ है? घर में बैठे हैं, लेकिन पिताजी को ना पूछ के फोटो को पूछ रहा है। उसके लिए मैंने बात कही थी। अब पिताजी है ही नहीं, पिताजी दूर रहते हैं, हमारा जाना आना संभव नहीं है, तो शांति धारा ऑनलाइन कराने से आज भी बाधा नहीं है, कराना ही चाहिए। क्योंकि बिना ऑनलाइन कराए बिना कैसे संभव, सब लोग यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। अब अस्पताल में मरीज पड़ा है, अब वो यहाँ शांति धारा कराने में आवे चांदखेड़ी कि उसको बॉम्बे ले जावे, क्या करे? तो बॉम्बे ले जाएगा और शांति धारा यहाँ ऑनलाइन कराएगा। समझो, जब कृत से हमने 3 उदाहरण दिए थे, कृत से यदि जब संभव ना हो तब कार्यत कराना चाहिए, कृत से संभव है तो नहीं कराना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन शांति धारा की मनाही नहीं है। अब रही बात आपका प्रसंग, चांदखेड़ी वाले बाबा के मंदिर में आने के बाद भी टीवी पर देख रहा है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बाबा के पास नीचे जगह ही नहीं है। महाराज जी, उसके लिए ऊपर व्यवस्था हो सकती है, जगह ही नहीं बची, है ही नहीं। मैंने खुद आज देखा, पूरा मंदिर हाउसफुल भरा है। यदि 2, 4, 6 महिलाएं पहुंच भी जाए मान लो, तो सब तो नहीं पहुंच पाएंगे। मान लो को महाराज जी हम 10 महिलाएं, तो 10 ही तो पहुंचेगी। ऊपर कितने बैठे हैं? 100 लोग बैठे। तो अब वो व्यवस्थाएं जो हैं ये व्यवस्था के ऊपर आधारित है। इसलिए यहाँ भी जो टीवी पर ऊपर LCD लगी है उसमें देख रहे हैं, उनका किंचित मात्र भी दोष नहीं है, क्योंकि साक्षात देखना उनको संभव ही नहीं है। अब इसको संभव कैसे किया जाए, इसलिए आप लोगों को कोई दोष नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि ये तो नीचे की व्यवस्था है, मजबूरी है। और मजबूरी में अब रही बात कि व्यवस्था की जाए, तो ये व्यवस्था का सवाल है, ये व्यवस्था का सवाल है। अब वो व्यवस्था कैसे बने? मैं जितने बार आया उतने बार मैंने इस संबंध में सोचा, लेकिन कई बार मैं भी मजबूर हो गया, इसलिए मुझे भी दोष नहीं है। क्योंकि मंदिर बना ही इस ढंग से है कि इसका विस्तार करने के लिए बहुत बहुत सोचना पड़ रहा है। आप लोगों के पुण्य से कोई दिमाग में सूत्र आ जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है, वह भी हो सकता है। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन फिर भी एक समस्या आ गई, उतना बढ़ने के बाद वो कम पड़ गया तो, क्योंकि मेरा काम तो यही है, हमने जहां जहां जितने बढ़ते गए वो उतने ही कम पड़ते गए। जो मंदिर पहले बहुत बड़े दिखते थे, आज वही मंदिर बहुत छोटे हो गए। सूरत के अंदर पार्ले पॉइंट में जब मैं गया, चतुर्मास हुआ, वहाँ एक ओम प्रकाश जी थे। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। कितना विशाल मंदिर बनाया। चातुर्मास में जब प्रजन हुए और अभिषेक करने वालों की लाइन लगी, तो बोले महाराज ये मंदिर तो बहुत छोटा है। आज वह सुबह मंदिर छोटा पड़ता है, 2 शिफ्टों में अभिषेक होते, वहां ऊपर अलग होता है, नीचे अलग होता है। 2 शिफ्टों में लोग पूजा करने जाते। वो कहते पहली शिफ्ट में वहां बैठने को जगह मिलना ही नहीं है, तो दूसरी शिफ्ट में पूजा होती, शिफ्ट बनती है। जो मंदिर बड़ा था वो छोटा हो गया। चांदखेड़ी है, मैं कितना भी बढ़ा दूं, मुझे तो विश्वास है जितना बढ़ाओगे वो भी छोटा पड़ेगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरे गुरुवर के चरणों में मुनि श्री निर्यापक सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार कोटि से नमन, मेरे परिवार के सहित नमन।
महाराज जी, मेरा यह जिज्ञासा है कि आज के आहार दान देने से मेरे बेटे की तरक्की हुई और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। और दूसरी बात ये है कि किस कारण से रावण ने निदान बंद बांधा था। शास्त्रों में आता है कि रावण पूर्व भाव में बहुत बड़ा दानी था, तपस्वी था, मुनि था। एक दिन अर्धचक्र की सेना जाते हुए देख करके उसका मन मचल गया कि मैंने जो मुनि व्रत में साधना की है, अभी तक जो पुण्य किए हैं, इसके बदले में मैं भी 3 खंड का राजा अर्धचक्री बनूं। ऐसा उसने निदान बंद किया। तो पुण्य उसका इतना था कि वो तो उस समय यदि वो साधना करता, इतना पुण्य था कि वो 3 लोक का नाथ बन सकता था। लेकिन उसका परिणाम बिगड़ गया। उसने कहा कि नहीं, मैं 3 खंड का अधिपति बनूं। अपने मुनि पद की साधना उसने 3 खंड के अधिपतित्व में लगा दी। तो पुण्य तो उसका था ही, उसी समय उसको निदान बंद हुआ और वो अर्धचक्री बना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।